Welcome to episode number 12 of my podcast on Life with हर्षित वागरेचा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंसान को अंदर से हिला कर रख देता है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो एपिसोड 12 में हम बात करेंगे हाउ टू फेस एलिगेशंस बोल्डली, मतलब कैसे हम लोग अपने ऊपर लगे इल्जामों को बोल्डली फेस कर सकते हैं। तो जिंदगी में जब आप बहुत खून और पसीना बहाकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, तब अक्सर जो लोग आपकी प्रोग्रेस विटनेस कर रहे होते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो भी आपकी उतनी खून पसीने वाली मेहनत कर आपसे और आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर उस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करें, या फिर दूसरा ऑप्शन, आपसे जलकर, आपकी बुराई कर, आपके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड कर, या सिंपली कहूं तो आपका लेग पुल कर आपको सीधे उस मुकाम से नीचे ले आने की कोशिश करें। खैर, अब आप ही बताइए, इन दोनों ऑप्शंस में से जनरली लोग कौन सा प्रेफर करना पसंद करें? सो ऑफ कोर्स a lot of people जिन्हें जिंदगी में ज्यादा कुछ करना नहीं है, जिन्हें मेहनत की बजाय गॉसिपिंग में ज्यादा मजा आता हो, जिन्हें खुद सक्सेसफुल होना हो उसके बजाय दूसरे के फेलियर्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता हो, ऐसे लोग ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 2 ही प्रेफर करना चाहेंगे। And the harsh reality of the fact is that a lot of people around you in today's times cannot digest your success। और पता है, जब बात सक्सेस डाइजेस्ट करने की हो तो लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि वो क्रिटिसिज्म तो छोड़िए, एलिगेशंस पर उतर आए हैं। इंसान क्रिटिसिज्म यानी अपनी आलोचना को फिर भी अपनी वीकनेस समझकर, अपने लूपहोल समझकर उसे पॉजिटिवली ले सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, लेकिन एलिगेशंस, इल्जामों का क्या? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अक्सर हम लोग कुछ भी बात सुनते हैं या हमें आकर कोई कुछ बात बताता है, हम उसे सही समझ बैठते हैं। हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि उस बात में कितनी रियलिटी है। हम विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स उस बात को सही समझ लेते हैं और सामने वाले पर लगे एलिगेशंस को बेसलेसली सपोर्ट करते हैं। और जब बात एलिगेशंस की होती है तो यही समझ आता है कि पता है, बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है, बुराई में एकता होती है, बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, और एक टाइम के बाद वो लोग बुराई करते करते एलिगेशंस, इल्जामों पर उतर आते हैं या उसे बढ़ावा देने लगते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी बेकसूर पर इल्जाम लगाना, उसकी हंसी उड़ाना, उसका मजाक बनाना, उसकी बेइज्जती करना या उस बेइज्जती को बढ़ावा देना, इल्जाम लगने वाले पर नहीं, इल्जाम लगाने वाले पर ही सबसे बड़ा धब्बा है। खैर, मैं समझता हूं कि एलिगेशंस आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही टॉर्मेंटिंग हो सकते हैं, पर अगर आप बेकसूर हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा होना चाहिए और अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए, क्योंकि घूम फिर कर पता है बात वही आ जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। और पता है, इसी बात को जया किशोरी जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा है, जो मुझे याद आ रहा है। भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। पता है, इस पूरे टॉपिक को भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे और अपने हर काम में सोचिए कि वो क्या कहेंगे। मतलब अपना हर काम लोगों को सफाई देने के लिए या उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मत कीजिए, पर भगवान, खुदा, रब वो क्या सोचेंगे ऐसा कीजिए। और अगर आपको पता है कि आप अपना पूरा काम शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरे कर्तव्य के साथ प्योर इंटेंशन से कर रहे हैं,
तो आपको किसी को हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। हिसाब किताब के लिए ईश्वर है, वो सब देख रहा है। और वैसे भी भगवान को आज तक लोग गलत बोल रहे हैं कि कंप्लेन तो उनकी भी हो रही है, बुराई तो उनकी भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंप्लेन या आप पर इल्जाम नहीं उठेंगे? बिल्कुल होगी। ये चेंज कभी आ ही नहीं सकता कि दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया हो, कुछ प्रॉब्लम्स ही ना हो। सही गलत ये बैलेंस है, ये चलता ही रहेगा। ये बस आप पर कैसे हावी ना हो, ये आपका काम है। So there are 3 key learnings from this episode. First, without any concrete facts and figures and actual reality जाने बिना हमें किसी पर भी allegations नहीं लगाना चाहिए और ना ही हमें उन इल्जामों को सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप अपना काम पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख यही सोचना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। एंड थर्डली, नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू आर 101% राइट, आप लोगों का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। सो लेट दैट डोंट अफेक्ट योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। थैंक यू। तो आपसे अगली मुलाकात शनिवार को होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और जिंदगी में सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए।